नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर जनता जगदा भारत पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे अधौरा ब्लॉक के नए प्रत्याशी, कहा जाए तो भागीदारी पार्टी से, कोई पार्टी है भागीदारी, उनसे जुड़े हुए हैं हमारे राजलाल भाई जी। ये संगठन में आदिवासी संगठन के मेन कार्यकर्ता हैं और ये बहुत संघर्ष किए, 10 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे अपने समाज के लिए। और क्या वजह हुआ कि ये राजनीति अपना लिए, चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जनता जगदा भारत पर। मैं विजय कुमार। सर, क्या वजह हुआ कि आप संगठन छोड़ करके और राजनीतिक दल अपना लिए? सबसे मैं पहले आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे श्रोतागण है, यहाँ चैनपुर की जनता है, पूरी जनता है, सबको मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो हम 10 वर्षों से सामाजिक संगठन चलाते अपने जल जंगल जमीन का पर जो मिला संवैधानिक अधिकार है, उसको हम संघर्ष के जरिए संवैधानिक तरीके से लड़के हम वो को दिलाना चाहते थे, अपने समाज को दिलाना चाहते थे। मगर आज वो सरकारें नहीं है कि कोई भी जन संगठन का एजेंडा को, जो सड़कों पर जो एजेंडा हो, उस एजेंडा को एक राजनीतिक मंच के जरिए, राजनीतिक पार्टी के जरिए, राजनीतिक नेता के जरिए उस सदन तक पहुंचाने का किसी ने काम नहीं कर रहा है। आज की डेट में वैसे ही सरकारें हैं, वैसे ही राजनेता हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां हैं। तो हमें जल जंगल जमीन चाहे कोई अधिकार को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें घर से लेकर सदन तक हमें सफर करना होगा, अपनी बातों को सदन में रखना होगा, तभी हमारी अधिकार मिलेगी। आदिवासी का अधिकार मिलता है, किसी का अधिकार। इसके लिए हम राजनीति में, राजनीतिक भागीदारी के लिए हम कदम बढ़ाए हैं। सर, ये जो आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए हैं सर, ये इसमें क्या लगता है आपको कि इसमें सफलता मिल सकता है आपको? हम मिलेगी, क्योंकि आजादी के 78-69 साल हो गए। जो पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित जो आदिवासी जो समाज है, जो भी समाज है, उनका अभी भी राजनीतिक सत्ता में कोई भागीदारी नहीं मिला है। क्योंकि जो पार्टियां हैं, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, इसमें वो पार्टियां टिकट उन्हीं को देती है जो बड़े बड़े पूंजीपति, करोड़पति जो होते हैं, उन्हीं को देती है। तो ये हमारे जो शोषित, पीड़ित जो भी जनता है, जातियां हैं, समुदाय हैं, उनके पास उतना पैसे नहीं है जो कि अपने राजनीतिक सत्ता में अपना भागीदारी ले सके। सर, ये चैनपुर विधानसभा है, बहुजन का गढ़ है ये। यहाँ मंत्री और विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे हैं। क्या उनसे मुकाबला कर पाएंगे आप? एकदम कर पाएंगे, क्योंकि ये जनता का अधिकार है। जनता जिसे चाहती है उसे सदन में भेजने का काम करती है। जनता सर्वोपरि है, कोई पैसा सर्वोपरि नहीं है। तो सर, ये भी आया, आपको सुनने में आया कि आप किसी दूसरे पार्टी के भी पास गए थे टिकट के लिए। सर, उसके लिए कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, हमने जन सुराज है, प्रशांत किशोर जी जो घोषणा किए थे कि नहीं, पलायन रोकने के लिए, हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाहे रोजगार के लिए हम घोषणा कर रहे हैं। तो यहाँ जो अधौरा का, जो हमारा कैमूर पहाड़ का जो स्थितियां हैं, कि जो क्या वजह रहा कि सर वहां से टिकट आपको नहीं मिला? वजह यही रहा कि ये आदिवासी नेता ये 10 वर्षों से जल जंगल जमीन पर अपना परंपरागत संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर इनको टिकट मिला तो ये अपने जल जंगल जमीन पर जो परंपरागत संवैधानिक अधिकार है उसको मांग रखेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जल जंगल जमीन पर अगर आदिवासियों का परंपरागत संवैधानिक अधिकार दी जाए तो बड़े बड़े जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, जैसे बड़े बड़े खदान मालिक है, कुछ पति हैं, बनाना हो, विचारधारा की लड़ाई है जी। विचारधारा आपका शोषित वंचित वर्गों की लड़ाई है, पूंजीपतियों का सरकार है। उसमें सरकार में जो सत्ता हासिल करके बैठे हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको टिकट देती है, आप गरीब आम जनता को नहीं। हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सर, उनसे भी बात करेंगे। भागीदारी पार्टी के हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं,
जिला से चल के आए हैं सर, उनसे भी बात करेंगे। नहीं तो ले लीजिए, उनसे बात करेंगे। सर क्या क्या आपका क्या खुशी आया, क्या इनके दिल में आया आपका और आपका समाज का और आपका पार्टी का कि इनको टिकट देने का काम किया आपका पार्टी? हम लोगों को जो है कि अति पिछड़ा समाज, जो कोहार, लोहार, नाऊ, बारी, राइन, दफाली, मोमिन, अंसारी इत्यादि 136 जातियां हैं। इन जातियों को जो है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं आज तक जो है कि अपने पीछे डंडा और झंडा घुमाने का काम करती है। जब राजनीति में भागीदारी देने की बात आती है तो इन्हें कहीं जगह नहीं दिया जाता है, केवल इन्हें घुमाने का काम किया जाता है। हम लोगों को लगा कि हम लोग अति पिछड़ा समाज का आज तक जो है कि कोई आवाज नहीं उठाया है, किसी सदन में नहीं उठा है, न किसी अति पिछड़ा समाज के बेटा को कोई जो है कि नेता बना करके सदन में भेजने का काम किया है। इसलिए हमारी भागीदारी पार्टी पी जो है, महेश चंद्रा जी जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है कि भागीदारी पार्टी पी बनाई है और इन्होंने का ऐलान किया है कि अति पिछड़ा समाज के लोग जो भी लड़ना चाहते हैं, विधानसभा में आना चाहते हैं, विधानसभा में जाना चाहते हैं, तो अपने भागीदारी पार्टी पी के झंडा तले, जो 38% अति पिछड़ा का जो है कि वोट है हम लोग के बिहार में, ये लोग इकट्ठा होकर के अपनी मजबूती और अपनी ताकत को दिखाने का काम करें, अपना हक और अधिकार को लड़कर लेने का काम करें। यही भागीदारी पार्टी की सोच है और यही भागीदारी पार्टी चाहती है कि अति पिछड़ा जिसका कोई आवाज नहीं उठाता है उसकी आवाज और उसको आवाज उठाने के लिए सब विधानसभा में भेजने का भागीदारी पार्टी काम करेगी। अरे यहाँ बहुत बड़ा गढ़ है भाजपा और बीएसपी का, क्या टक्कर कर पाएंगे आप? क्या सब मतलब भाजपा और जो है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ा गढ़ है, तो गढ़ किसने बनाया है? यह अति पिछड़ा समाज ने बनाया है। यह अति पिछड़ा समाज जिस तरफ जाता है, चाहे बीजेपी की तरफ जाता है या जो है कि बहुजन की तरफ जाता है, उसके जो है कि पल्ला को वजन वही समाज बनाता है। नमस्कार जी, और बहुत सारे हमारे साथ सहयोगी हमारे वर्तमान यहाँ एक इस ब्लॉक का जिला परिषद है, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा जानते हैं यहाँ किस वजह से हमारे जिला परिषद इस क्षेत्र के क्या कारण से इनको उतरना पड़ा मैदान में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर क्या वजह हुआ कि अपने संगठन के माध्यम से अपने प्रत्याशी उतार दिए? बहुत तो आप भी बीएसपी में घूम रहे थे, बीएसपी क्या आपको समझ के दरकिनार कर दिया, क्या वजह रहा? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप ने बहुत मार्केबल बात का है। मैं पहले बीएसपी में एक सचिव सिपाही की तरह काम किया हो, पार्टी के सिलसिले काम किया हो, जितना करता भी थे बीएसपी में, तो मैं हमेशा उनको चलाने का काम किया हूँ। ये मेरा नहीं, पूरे जैन विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता जानते हैं। लेकिन मैं उस पार्टी को क्यों छोड़ा, इसके रीजन हुआ कि कम से कम जो हम लोगों ने दूसरे को वोट करते हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के झंडा धोने काम से ये अच्छा मुझे नहीं लगा। ये खरवारों का इतिहास रहा है कि किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते, ये भी हमारा डिक्शनरी में भी है, इतिहास में भी है। तो मैंने उसमें कुछ तरह के ऐसे कमियां दिखी उस पार्टी में, जिस तरह हमने उस पार्टी को मजबूरन छोड़ना पड़ा। और यहाँ हमें ये लगा कि नहीं, हम लोग का एक लोकतंत्र में अधिकार है कि कम से कम हमें अपने चैनपुर विधानसभा में हमारे बहुमूल्य संख्या धौरा प्रखंड है, जो आदिवासी के बहुमूल्यता जानी जाती है, एक लौता ब्लॉक भी है। तो हम लोगों ने सोचा, निर्णय लिया अपने समाज में कि कम से कम एक प्रत्याशी विधायक हम लोग यहाँ एक उतारा जाए चैनपुर विधानसभा में, कि कम से कम यहाँ जो अधौरा ब्लॉक में इतना उत्साहित बढ़ गई है, जो लोगों को बातों की नहीं सुनी जाती है। यहाँ अगर म्यूटेशन कराने जाते हैं तो म्यूटेशन के नाम पैसा लिए जाते हैं, यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैसा ली जाती है। यहाँ की स्थितियां देख करके आपने अपना कैंडिडेट आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम से राजल भाई को उतारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे हमारे सहयोगी जुड़े और बात किए। नमस्कार, मैं विजय कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ।